अगले महीने होने वाले 3 शहरों के नगर निगम के चुनाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनाव राव नरेंद्र सिंह के खाते में हार या जीत की एंट्री करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की भूमिका की, राव नरेंद्र सिंह की अहमियत की और राव नरेंद्र सिंह पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की। राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में पहला चुनाव हो रहा है और इसलिए तीनों नगर निगम यानी सोनीपत, अंबाला और पंचकुला के चुनाव उनके लिए पहली अग्नि परीक्षा है। उनकी अगुवाई में कांग्रेस पहला चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में चुनाव परिणाम उनकी इमेज, उनके रसूख, उनकी पकड़ के ऊपर सब कुछ सवाल या निशान या वाहवाही लगाने का काम दोनों करेंगे। राव नरेंद्र सिंह को बीसी वोटरों को बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। 4 महीने से वो कांग्रेस को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को एकजुट करने के लिए भी सफल कोशिश कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के लिए राव नरेंद्र सिंह ने तमाम ग्रुपों के बड़े नेताओं को कमेटी में शामिल किया है और सभी के साथ मिलकर सर्वसम्मति से चुनाव लड़ने की बात भी की जा रही है, तैयारी भी की जा रही है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह का ये चुनावी साल साफ तौर पर ये दिखाने का काम करेगा कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस हाईकमान ने सही फैसला लिया है या गलत फैसला लिया है। राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में ये चुनाव होने हैं। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि वो किस तरह से चुनाव को लड़ेंगे, कितनी कारगर रणनीति इस चुनाव बनाने का काम करेंगे। सबको ये पता है कि ये नगर निगम के चुनाव कांग्रेस के लिए अच्छे हालात में नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी की ऊपर भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और तीनों ही नगर निगम में फिलहाल मेयर भी बीजेपी के हैं। ऐसे में बीजेपी को हराना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन राव नरेंद्र सिंह को पहले से बेहतर परफॉर्मेंस देनी होगी। अगर वो तीनों नगर निगम में पहले से कांग्रेस को जीत दिलाने में या वोट बढ़ाने में सफल हुए तो उनकी कप्तानी के ऊपर सफलता की मोहर लग जाएगी, उनको शाबाशी मिल जाएगी, हाईकमान से उनको और ज़्यादा पावर मिल जाएगी। लेकिन अगर चुनाव परिणाम कांग्रेस के हक में नहीं आए, अगर कांग्रेस के वोट पिछली बार से घट गए, तो ऐसे हालात में कप्तान के ऊपर भी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, कप्तान के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि राव नरेंद्र सिंह के लिए नगर निगम के तीनों चुनाव की अहमियत बेहद ज़्यादा है। वैसे तो 4 अन्य शहरों में भी नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव होने हैं, लेकिन नगर निगम के चुनाव की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि तीनों नगर निगम के चुनाव वो हरियाणा की पॉलिटिक्स पर बड़ा इम्पैक्ट डालने का काम करेंगे। क्योंकि 2020 में इन शहरों में चुनाव होने के बाद सोनीपत और अंबाला के मेयर बीजेपी में चले गए थे, वो विधायक बन गए। उसके बाद वहाँ पर चुनाव हुए, चुनाव में बीजेपी की जीत हुई। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह को 2020 की तरह चमत्कारिक कारनामा करके दिखाना होगा, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह जिस हालात में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, वहाँ पर लगातार बीजेपी की जीत को रोकना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। अब देखने की बात यही रहेगी कि राव नरेंद्र सिंह के खाते में जीत की एंट्री होगी या राव नरेंद्र सिंह के खाते में हार की एंट्री होगी। हार या जीत ही तय करेंगे कि राव नरेंद्र सिंह का कद बढ़ेगा या घटेगा। आप नगर निगम चुनाव में राव नरेंद्र सिंह की भूमिका के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में कांग्रेस 3 नगर निगम में से किसी एक नगर निगम में जीत दर्ज कर सकती है? कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र सिंह की सियासत की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।